जब पापा ही बन जाएं सबसे बड़ी उलझन। आज हेल्पी हैंड्स को एक संवेदनशील, भावनात्मक लेकिन सकारात्मक स्वर में लिखा गया। एक मेल आया है। उसमें एक लड़की को अपने पिता से कुछ शिकायत है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही है कि वह क्या करे। लेटर में वह आगे लिखती है कि वह अपने माता पिता के साथ साउथ दिल्ली के पॉश एरिया में रहती है। हमारे घर में जो एक खाना बनाने के लिए मेड आती है, उसके साथ मेरे पिताजी के नाजायज संबंध है। मैंने 2 बार अपनी आंखों से उनको एक दूसरे को किस करते हुए भी देखा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात अपनी मदर को बताऊं कि नहीं। मुझे डर है कि अगर ये बात मेरी मदर को पता चल गई तो पूरी तरीके से टूट जाएगी और हो सकता है कि उनका डाइवोर्स भी हो जाए। एल मेरी मदर एक हाउसवाइफ है और वह बहुत सीधी भी है। इस डर से मैं उनको कुछ नहीं बता पा रही हूं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे अब क्या करना चाहिए। मैं ये बात किसी को बता भी नहीं पा रही। समझ नहीं आता कि क्या करूं। चुप रहूं या सच का सामना करूं? तुम्हारी ये चुप्पी तुम्हारा बोझ नहीं बननी चाहिए। तुम अकेली नहीं हो। हेल्पी हैंड्स जैसे ग्रुप्स ऐसे ही लोगों के लिए हैं जो अंदर से टूट रहे होते हैं लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी उलझन में हैं तो चुप मत रहिए। डीएम कीजिए हेल्पी हैंड्स को। हम हैं ना, आपके साथ। आपके लिए कुछ सुझाव हैं जो आपको स्थिति को समझने और सही कदम उठाने में मदद कर सकते हैं। एक, खुद को पहले संभालें। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप खुद मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर रहें। 2, भावनाओं को दबाइए नहीं, पर जल्दबाजी भी न करें। आपने जो देखा है वो बहुत गहरा आघात देने वाला अनुभव है, लेकिन किसी भी बड़े कदम से पहले खुद को पूरी तरह से शांत और तैयार करना जरूरी है। हो सकता है आपने जो देखा वो सिर्फ एक बार की गलती हो, हालांकि यह भी गलत है, या हो सकता है यह रिश्ता लंबे समय से चल रहा हो। पहले इसे पूरी तरह समझें। 3, मां को बताना या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। आपकी मां एक सादा घरेलू महिला है और यह खबर उनके लिए वाकई में बहुत गहरा धक्का हो सकती है। यह बात कब और कैसे बताई जाए, अगर बतानी हो तो इसका सही समय और तरीका बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप किसी थेरेपिस्ट से बात करें तो वह इस बारे में योजना बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं कि आपकी मां को कैसे, कब और किन शब्दों में बताना सबसे सुरक्षित होगा। 4, पिता से बातचीत करने का विचार। अगर आप में साहस हो तो अपने पिता से अकेले में सीधे बात करें। उनसे कहें कि आप सब कुछ जानती हैं। उनसे पूछें कि वे क्या करना चाहते हैं इस स्थिति में। उनकी प्रतिक्रिया से आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आप अगला कदम क्या लें। 5, कोई भरोसेमंद बड़ा व्यक्ति। अगर आपके परिवार या रिश्तेदारों में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकती हैं, जैसे मौसी, बुआ, चाची, बड़ी बहन आदि, तो उनसे बात करना एक विकल्प हो सकता है। 6, हेल्पी हैंड्स जैसे सपोर्ट ग्रुप्स का सहारा। आपके जिक्र से लग रहा है कि आप किसी सपोर्ट ग्रुप से जुड़ी हैं। यह बहुत बड़ी ताकत है। आप चाहें तो वहां भी पूरी तरह से गुमनाम रहते हुए यह केस साझा कर सकती हैं। शायद वहां कोई और भी ऐसे अनुभव से गुजर चुका हो। याद रखें, आपका दायित्व है खुद को और अपनी मां को सुरक्षित रखना, लेकिन बिना जल्दबाजी किए। कोई भी कदम उठाने से पहले स्थिति की गंभीरता को समझें और भावनात्मक रूप से मजबूत बनें। परिवार के बीच तालमेल बैठने और इसके साथ और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन भी जानें। अब आप अकेले नहीं, हेल्पी हैंड्स हैं आपके साथ।